हाईवे पर सफर करना अधिकतर लोगों के लिए आम बात होगी, लेकिन रात के अंधेरे में यही सफर कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाएगा। खासकर उन हाईवे पर जिनके बारे में डरावनी कहानियां सुनने को मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ किसी हाईवे पर क्या हो सकता है? क्या कोई अनजान रास्ता आपकी जिंदगी की सबसे डरावना सफर बन सकता है? इस घटना की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर आप इसी तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। यह कहानी है 2019 की। गौरव जो एक ट्रक ड्राइवर था। गौरव ने पुणे से ट्रक में माल लाद कर कोलकाता के लिए निकल पड़ा। गौरव कई सालों से ट्रक चला रहा था, इसलिए उसको ट्रक चलाने का लंबा अनुभव था। वह अक्सर रात के समय लंबी यात्रा करता था, लेकिन उस रात की यात्रा कुछ अलग थी। गौरव को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह जिस सफर पर निकला है वह उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा बन जाएगा। उस दिन गौरव को पुणे से एक बड़ी सामान कोलकाता ले जाना था, इसलिए गौरव उसी रात पुणे से कोलकाता के लिए रवाना हो गया। हालांकि गौरव को रात के समय ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके पास कई सालों से रात में ट्रक चलाने का अनुभव था, लेकिन इस बार की सफर बाकी सफर से बिल्कुल अलग होने वाला था। गौरव ने रात के करीब 11 बजे पुणे से अपनी यात्रा शुरू की। हाईवे खाली था और मौसम बिल्कुल साफ था। शुरू के कुछ घंटे तो ठीक से गुजर गए। ट्रक की लाइट के सामने हाईवे का सीधा रास्ता और दूर तक फैला अंधेरा दिखाई दे रहा था। नींद ना आ जाए इसलिए गौरव बीच बीच में रेडियो सुनता, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। रात के करीब 1 बजे उसकी ट्रक की एक हेडलाइट अचानक से बंद हो गई। उसने इसे एक मामूली टेक्निक खराबी समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक ट्रक से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के नीचे कुछ फंस गया हो। गौरव ने गाड़ी साइड में लगाई और नीचे उतरकर टायर चेक किए, लेकिन सब कुछ ठीक था। उसने दोबारा ट्रक चेक किया, लेकिन कोई खराबी नहीं थी। गौरव ने सोचा कि ये उसकी थकान का असर है। वह वापस ट्रक में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी, लेकिन अब उसे एक और अजीब बात महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसकी ट्रक की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ हो, लेकिन जब शीशे में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। गौरव का दिल अब थोड़ा डरने लगा, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और ड्राइविंग जारी रखा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद गौरव को सड़क के किनारे एक महिला दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने खड़ी थी और गौरव को हाथ से रोकने का इशारा कर रही थी। गौरव ने सोचा, इतनी रात को हाईवे पर एक अकेली महिला। गौरव को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसके मन में कई सवाल उठे। क्या उसे मदद की जरूरत है? लेकिन गौरव को अपने साथी ड्राइवरों द्वारा सुनाई गई हाईवे की डरावनी कहानियां याद आ गई। कुछ ड्राइवरों ने गौरव को बताया था कि उन्होंने इसी हाईवे पर एक महिला को देखा था जो अचानक गायब हो जाती थी। गौरव ने उस औरत को अनदेखा किया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अब ट्रक में फिर से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई ट्रक के अंदर कुछ फेंक रहा हो। गौरव ने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर किसी की रोने की आवाज आ रही है। उसने शीशे में देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अब गौरव की हालत बिगड़ने लगी थी। वह जितना ट्रक की स्पीड बढ़ाता उतनी ही रोने की आवाजें तेज होने लगती। अचानक ट्रक की हेडलाइट फिर से बंद हो गई और ट्रक पूरी तरह से रुक गया। गौरव ने कई बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू नहीं हो रहा था। तभी उसे ट्रक के बाहर किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। गौरव ने खिड़की से बाहर झांका तो वह वही महिला थी जिसे गौरव ने कुछ किलोमीटर पहले देखा था। इस बार वह महिला ट्रक के बहुत करीब आ चुकी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था। वह औरत गौरव को टक लगाकर देख रही थी और धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। गौरव ने ट्रक के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर दिया। महिला ने ट्रक की खिड़की को जोर से पीटने लगी, जिससे खिड़की हिलने लगी और गौरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। गौरव ने ट्रक के अंदर की लाइटें जलाई और जोर से हॉर्न बजाया। अचानक ट्रक अपने आप चालू हो गया और महिला गायब हो गई।
गौरव ने बिना कुछ सोचे ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया, लेकिन अब ट्रक के अंदर फिर से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हो। गौरव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वही महिला ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा खून से सना हुआ था। उसने गौरव को घूरते हुए कहा, तुमने ट्रक क्यों नहीं रोका? उस औरत की आवाजें इतनी ठंडी थी कि गौरव के रोंगटे खड़े हो गए। गौरव ने पूरी हिम्मत जुटाकर ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन महिला अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। गौरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। कुछ ही पलों में वह महिला अचानक गायब हो गई और ट्रक की लाइट वापस चालू हो गई। गौरव ने तुरंत ट्रक को एक ढाबे के पास रोका। नीचे उतरते ही वह जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें फूल रही थी, उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। ढाबे पर मौजूद अन्य ट्रक ड्राइवरों ने गौरव की हालत देखी और उससे पूछा, क्या हुआ गौरव, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गौरव ने उन्हें पूरी घटना बताई। उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर ने गौरव को बताया कि कई साल पहले इसी हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर ने महिला को कुचल दिया था। उस औरत की मौत इसी हाईवे पर हुई थी। तब से उस महिला की आत्मा इसी हाईवे पर भटक रही है और वह हर उस ड्राइवर से बदला लेती है जो उसकी मदद नहीं करता। गौरव को अब समझ आ चुका था कि वह महिला कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था। उसने उस रात का अनुभव जीवन भर के लिए अपने दिल और दिमाग में बसा लिया। गौरव ने यह कसम खा ली कि वह कभी रात के समय उस हाईवे पर सफर नहीं करेगा। गौरव की यह कहानी हाईवे पर सफर करने वाले सभी ड्राइवरों के बीच चर्चा का विषय बन गई। अब कोई भी ट्रक ड्राइवर उस हाईवे पर रात के समय अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं करता। गौरव अभी भी ट्रक चलाता है, लेकिन उसने रात में सफर करना बंद कर दिया। उस एक रात के खौफनाक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। अगली बार जब आप रात में किसी सुनसान हाईवे पर सफर करने से पहले सोचिएगा, हो सकता है आपको ऐसे भी खौफनाक सफर का सामना करना पड़ सकता है। कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी हमारी कहानी। अब मिलेंगे अगले कहानियों के साथ।